अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं द ग्रेट पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है असील ब्रीडिंग इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ब्रीडिंग पे होगी कि लाइन ब्रीडिंग किसे कहते हैं, इन ब्रीडिंग क्या होती है और क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, और हम जोड़े लगा के कैसे एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, मतलब कैसे ये अच्छे चूज़े हासिल कर सकते हैं जो क्वालिटी में और रंग में हर चीज़ में अच्छे हों। यानी कि आप ऐसे चूज़े हासिल कर सकें, ऐसे असील चूज़े हासिल कर सकें जिसमें आपको किसी भी क्वालिटी या किसी चीज़ में या उनकी हाइट में, कद में किसी भी तरीके से आपको कंप्रोमाइज़ करना ना पड़े, और आपको क्वालिटी वाले चिक्स मिलें, असील चिक्स मिलें। और दोस्तों, इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक ख़ास नस्ल की ब्रीड की अगर मुर्गी या मुर्गा मिल जाता है, अगर वो आपके पास एक ही है, तो कैसे आप वो एक ब्रीड बना सकते हैं, कैसे जोड़ा लगा लगा के आप ब्रीड बना सकते हैं। यानी कि क्वालिटी में अगर मुर्गी बहुत अच्छी है और मुर्गा अच्छा आपके पास नहीं है, तो कुछ ऐसे तरीके से आप ब्रीडिंग करेंगे ताकि आपके पास चूज़े भी क्वालिटी वाले आ जाएं, जैसे वो मुर्गी है आपके पास या मुर्गा। दोस्तों, जोड़े लगा के बच्चे लेने के अमल को कहते हैं ब्रीडिंग। दोस्तों, सबसे पहले ये कि जब भी आप जोड़ा लगाएं तो मुर्गा या मुर्गी की उम्र कम से कम 2 साल आनी चाहिए, और 2 साल से अगर ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। जितने मुर्गे या मुर्गी की उम्र 2 साल से ऊपर होगी, उतना ही आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। आपको सबसे पहले ये बात ज़ेर नशीन करनी चाहिए, अपने जहन में बिठानी चाहिए कि जोड़ा लगाते वक्त उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा आनी चाहिए। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका मुर्गा और मुर्गी और ब्लड लाइन के आने चाहिए, यानी कि उनकी असालत बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्वालिटी असील आने चाहिए आपका मुर्गा और मुर्गी। और दोस्तों, अगर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मुर्गा क्वालिटी में कैसा है या मुर्गी क्वालिटी में कैसा है, तो ये जानने के लिए इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, प्योर असील मुर्गे की पहचान। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसे मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि प्योर असील मुर्गा या और ब्लड लाइन के जो जोड़ा आप लगाएंगे वो कुछ किस तरह का दिखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जोड़ा लगाएं तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप किसी भी मुर्गे की असालत 60% उसकी आँख और चोंच पे डिपेंड करती है, यानी कि बीक पे और आई पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आई के कलर की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक पुराने और ब्लड लाइन मुर्गा की क्वालिटी, मुर्गे की आँख वाइट कलर की होती है, सिर्फ वाइट में अगर चमक है तो और भी अच्छा है। और उसके रेटिना के बाद अगर ब्लू रिंग है, नीले रंग का रिंग है, तो आप समझें कि वो 100% है, यानी कि उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, वो अच्छा मुर्गा है। और आँख की बैरूनी बात कर लेते हैं। आँख दोस्तों जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है। दोस्तों, मुर्गे की आँख जितनी छोटी हो और जितनी पलकें उसकी बड़ी हों और सर के अंदर धसी हो, यानी कि जो मुर्गे का सर है उसके अंदर जितनी आँख धसी हो और नाक का जो सुराख होता है दोस्तों उससे जितनी पीछे हो, तो ये क्वालिटी मुर्गे की निशानी है आँख की। उम्मीद है दोस्तों आपको आँख की समझ आ गई होगी, यानी कि आँख का कलर सफ़ेद आना चाहिए, जितनी छोटी और नाक से जितनी पीछे हो और जितनी सर की हड्डी के अंदर धसी हो, इतना अच्छा है। अब दोस्तों, चोंच के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, असील मुर्गे की चोंच जितनी छोटी होती है और मोटी होती है, यानी कि चोंच छोटी और मोटी आनी चाहिए, और जो चोंच का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें कर्व होना चाहिए, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से में कर्व हो और एक जरी बनी हो तो उतना बेस्ट है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह का जोड़ा लगाना है, कैसा क्वालिटी मुर्गा या मुर्गी हो तो जोड़ा आपने लगाना है। जो मैंने आँख और चोंच का बताया, ये 60% मुर्गे की असालत इन पर डिपेंड करती है। इस तरह का जोड़ा लगाएं। और तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कैसे छोटी आँख है और कैसा परिंदा है। उसके अलावा बाकी 40% मुर्गे की असालत उसके बॉडी पे और उसके दुम का जोड़ हो गया, उसके
सर का जोड़ हो गया और गर्दन पे और बाकी बॉडी पे उसकी 40% रसालत मुर्गे की डिपेंड करती है। दोस्तों, जोड़ा लगा के बच्चे लेने के अमल को ब्रीडिंग कहा जाता है। इसमें अगर जो जोड़ा आप लगा रहे हैं मुर्गी और मुर्गे का, अगर उसका खून का रिश्ता है, जैसे बहन भाई, चाचा ताई फूफी या मामू, इस तरह जो भी मुर्गियों का आपस में अगर रिश्ता है, तो ऐसी ब्रीडिंग को बोलते हैं। तो इसे दोस्तों इन ब्रीडिंग कहा जाता है, यानी कि खूनी रिश्तों की अगर आप ब्रीडिंग करवाएंगे तो इसको इन ब्रीडिंग कहा जाएगा। दोस्तों, अगर इन जोड़े का आपस में कोई 5, 6, 7 पुश्तों तक कोई ताल्लुक़ नहीं है तो ऐसी ब्रीडिंग को हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। दोस्तों, क्रॉस ब्रीडिंग में किसी के साथ भी क्रॉस ब्रीड हो सकता है, किसी देसी के साथ भी क्रॉस ब्रीड हो सकता है, किसी जंगली मुर्गे के साथ, किसी दोगले असील के साथ, किसी के साथ भी क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है। दोस्तों, इन ब्रीडिंग करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो ये है कि आप उस मुर्गे की नस्ल या मुर्गी की नस्ल महफूज रख सकते हैं और उनमें जो क्वालिटी सदियों से पुरानी ओल्ड चलती आ रही हैं, उन क्वालिटीज़ को आगे ले जा सकते हैं, उन क्वालिटी को महफूज कर सकते हैं और उस नस्ल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। नस्ल ब नस्ल वो नस्ल चलती रहेगी आपके पास। और दोस्तों, इन ब्रीडिंग के नुकसान ये हैं कि जो ब्रीडिंग से जो चूज़े लेंगे, नस्ल आएगी, वो बच्चे कमज़ोर होते हैं और जो अगली नस्ल चलेगी उसके कद छोटे निकल आते हैं, वो कद में छोटे रह जाते हैं। बाज़ औक़ात कहीं बीमारी इसमें आ जाती है, उस नस्ल में बहुत बीमारी, बड़ी जोश से बीमारी आती है, बड़ी तेज़ आती है। और इन परिंदों में इन ब्रीडिंग ज़्यादा करने से दोस्तों उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है परिंदों में वो कमज़ोर हो जाती है मुर्गों में। और इस तरह दोस्तों कई दफ़ा वो क्रॉस भी कम करते हैं। दोस्तों, तो फिर इनकी ब्रीडिंग इस तरीके से की जाए ताकि हम इन सब नुकसानात से बच जाएं, तो इसे कहते हैं सिलेक्टिव इन ब्रीडिंग या फिर लाइन ब्रीडिंग। दोस्तों, क्रॉस ब्रीडिंग करने से मुर्गों में नया जोश और जज्बा पैदा होता है। अगर उनकी हाइट छोटी है, यानी कि कद छोटा, तो कद भी बड़ा हो जाता है और इसके अलावा उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ जाती है, बीमारी से लड़ने की उनकी ताकत बढ़ जाती है और वो लड़ाई में भी तेज़ होते हैं और चुस्ती और फुर्ती में भी दूसरे से काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रीडिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको रंगों की पहचान हो कि किस रंग के साथ कौन सा परिंदा लगाना है, किस क्वालिटी का मुर्गा होगा तो किस क्वालिटी की मुर्गी उसके साथ लगानी है। जैसे कि पीछे मैंने आपको क्वालिटी वाला मुर्गा और मुर्गी का बताया कि इस क्वालिटी का मुर्गा और मुर्गी लगाएं। रंग का भी पता होना चाहिए, क्वालिटी का भी पता होना चाहिए और ब्रीडिंग से पहले आपका एक मुकम्मल प्लान होना चाहिए। दोस्तों, होम ब्रीड या फिर ब्रीड से मुराद ये है कि आपके पास अगर 40-50 मुर्गे मुर्गियाँ भी हैं तो इन सब की क्वालिटी और इन सब का रंग और इनकी सब की हाइट एक ही जैसी होगी, जिनके दिखने में बिल्कुल 100% एक ही जैसे होंगे। जैसे कि दोस्तों, आपने पोल्ट्री फार्म की मुर्गियाँ देखी होंगी सफ़ेद रंग की, जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो उनके सब के फ़ीचर, उन सब की हाइट और उन सब की बॉडी जैसे एक तरह की होती है, यानी कि वो एक ब्रीड हैं। ऐसे ही अगर आपको भी ब्रीड बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये आगे देखें। दोस्तों, अगर आप इस तरह की कोई ब्रीड बना लें जो सब एक जैसी दिखती हों तो ऐसी ब्रीड को आप होम ब्रीड बोलेंगे, यानी कि वो आपकी होम ब्रीड होगी। तो आप उसको एक अपना नाम भी दे सकते हैं, तो फिर वो आपके नाम की मशहूर हो जाएगी वो ब्रीड। सिर्फ़ कुछ मादियाँ और नर लगा के बच्चे लेने के अमल को होम ब्रीड नहीं कहा जाता, बल्कि होम ब्रीड में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ कि होम ब्रीड कैसे बनाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आप किसी बनी हुई ब्रीड को महफूज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई क्वालिटी वाली यानी कि होम ब्रीड आपको मिल जाती है, यानी कि कोई मुर्गा की नस्ल से या कोई मुर्गी किसी नस्ल से आपको मिल जाती है, तो आप उस तरह की ब्रीड बनाना चाहते हैं अपने घर में, तो यानी कि उस मुर्गी या मुर्गे का
नाना नानी दादा दादी और परदादा लकड़ दादा सारे एक ही जैसे हैं, एक ही नस्ल से हैं, एक ही क्वालिटी से हैं। दोस्तों उस मुर्गी की ब्रीड को आप सिलेक्टिव इन ब्रीडिंग से आप महफूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप उससे मिलता जुलता क्वालिटी में, रंग में, हाइट में और असालत में मिलता जुलता नर या मादी उसके साथ लगाएं। और अगर आप उस तरह के 2 या 3 मादियाँ उसके साथ लगाएंगे या नर लगाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा होगा। दोस्तों ये जो 2 या 3 नर या मादी आप लगाएंगे, इनको लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 का नाम दे दें। दोस्तों अगर आपने मुर्गे की नस्ल महफूज करनी है तो सबसे पहले आप ब्रीड कराएं। जो उसमें से रिज़ल्ट आए तो उस की मादियाँ आप ले लें। वो मादियाँ भी वो लेनी हैं जो नस्ल में, रंग में अपने बाप से मिलती हों। दोस्तों आपको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए यहाँ पे कि जो बच्चे ब्रीड करवाएंगे तो जो मुर्गियाँ होंगी वो मुर्गियाँ अपने बाप पे जाती हैं और जो मुर्गे होंगे वो हमेशा अपनी माँ पे जाते हैं। इसलिए अगर आपने मुर्गे की नस्ल महफूज करनी है तो जो मुर्गियाँ आएंगी, जो पट्ठियाँ होंगी जो इनकी क्वालिटी में ज़्यादा बेहतर होंगी दूसरी पट्ठियों से, तो वो पट्ठियाँ आपने अपने उस मुर्गे का जो बाप है उसके साथ दोबारा ब्रीड कराना है। तो उसके बाद दोस्तों फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो पहली वाली मादियाँ जो थी उनसे बेहतर आएगा। जैसे कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ 75% आएगा फिर रिज़ल्ट। तो फिर वो जो मादियाँ होंगी फिर उस नर के साथ लगाना है, तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो 90% से अबव आएगा। तो उसी तरह लाइन 2 में भी आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले लाइन 1 का जो रिज़ल्ट जैसे है ऐसे ही लाइन 2 और लाइन 3 का भी रिज़ल्ट दोस्तों ऐसा ही आना चाहिए। इसी तरह दोस्तों ये लाइन 2 जो है बनाई थी आपने, इसके मुर्गे के जो बच्चे होंगे उनमें से जो मादियाँ होंगी, मादियों को फिर जब बच्चे होंगे वो पट्ठियाँ आपने फिर उस बाप के साथ ब्रीड करानी है। और फिर जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके जो बच्चे होंगे उन बच्चों को फिर आपने उस नर के साथ करना है। उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो 90% अबव होगा। इस तरह लाइन 3 में भी ऐसे चलेंगे। और अगर दोस्तों आपने मुर्गी की नस्ल महफूज करनी है तो ऐसे ही लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 बना लें। और सबसे पहले जो ब्रीड करेंगे आप, तो जितने पट्ठे आएंगे, मैंने जैसे आपको बताया था जो पट्ठे होंगे वो मादी पे जाते हैं। अगर यहाँ पे आपने मादी की नस्ल महफूज करनी है, मादी की नस्ल महफूज करनी है, जितने पट्ठे आएंगे तो उनको आप फिर आप उसी मादी से यानी कि उनकी माँ से ब्रीड करवाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास 50% रिज़ल्ट आएगा। और फिर जब ब्रीड कराएंगे तो फिर जो पट्ठे आएंगे उन पट्ठों को फिर दोस्तों आपने उसी माँ से यानी कि उसकी जो दादी बन जाएगी उससे ब्रीड करवाना है। तो आपके पास 75% रिज़ल्ट आएगा। और फिर जो ब्रीड करवाएंगे, फिर जो नर आएंगे, पट्ठे आएंगे, फिर उन पट्ठे देखना है जो क्वालिटी में अच्छा होगा वो फिर उसी माँ के साथ ब्रीड कराना है। फिर 90 से अबव% रिज़ल्ट आ जाएगा। दोस्तों इस तरह एक टाइम है 3 से 4 दफ़ा ब्रीडिंग करवाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पट्ठे आप इसमें सारे एक जैसे होंगे क्वालिटी में, यानी कि जो बड़ी क्वालिटी वाला आपको नर या मादी मिली थी क्वालिटी में बिल्कुल उस जैसे होंगे। तो फिर आपने फिर जो लाइन 1 थी और लाइन 2, लाइन 3 जिनके जितने बच्चे थे उनको आपस में ब्रीड कराना है। तो इस तरह दोस्तों आपकी एक होम ब्रीड बन जाएगी जो क्वालिटी में, फीचर्स में, कद में, हर चीज़ में एक जैसे होंगे। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी होम ब्रीड बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें दोस्तों आपको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि जो पट्ठे होंगे वो हमेशा अपनी माँ पे जाते हैं और जो पट्ठियाँ होंगी वो हमेशा अपने बाप पे जाती हैं। इसको आप ज़हन नशीन कर लें इस बात को, और इस तरह ब्रीड करें। और 3-4 दफ़ा ब्रीड कराने से क्वालिटी इंशाल्लाह एक अपनी माँ या बाप जैसी ज़बरदस्त हो जाएंगी। दोस्तों इस तरह आप अपने होम ब्रीड बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।